मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी फर्स्ट टर्म का जो हमारा पीरियड गुजरा है उस सेशन में हमारी हालात के पेश नज़र ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी था। फिर उसके बाद कुछ वक्फा हुआ, फिज़िकल क्लासेस स्टार्ट हो गई। आपने अपने स्कूल में जाके उन तमाम टॉपिक्स को दोहराया और फिर उसका इम्तिहान दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूसरा मीक़ात शुरू हो रहा है। इसी कोविड-19 की वजह से दोबारा हमें मजबूरन ऑनलाइन क्लासेस की तरफ आना पड़ रहा है। तो अब हम आज से अपनी ऑनलाइन क्लासेस का दोबारा उसकी इब्तिदा करते हैं। इस हवाले से क्लास 7th की मैथ्स, आज वैसे हमें काम तो करना है एक्सरसाइज 1.5 पे, लेकिन बेटा मैं चाहूँगी कि कुछ दोहराई हो जाए whatever we have done in the previous classes regarding set। पहला हमारा जो टॉपिक था और यूनिट था वो सेट का था, और सेट में हम थोड़ा सा जल्दी से दोहरा लेते हैं कि हमने अब तक काम क्या कर चुके हैं। हमने सेट को हमने कहा था कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपने उसका एक्सप्रेशन सीखा था। 3 तरह से हम उसको बयान कर सकते हैं: डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव बयानिया शक्ल, टेबुलर इंदराजी शक्ल, यानी ये वो कॉमन फॉर्म है जिसको सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं मैथ्स में, जो कि हम उसको हम इनलिस्टेड करते हैं ब्रैकेट्स के अंदर अपने एलिमेंट्स को, और सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके बाद है तरकीम सेट साज, सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारी मैथमेटिकल फॉर्म होती है जिसमें आप उसको स्टेटमेंट के थ्रू बयान करते हैं उस सेट को मैथमेटिकल लैंग्वेज में। 1.2 में हमने इन्हीं सेट्स के साथ कुछ ऑपरेशंस किए थे। यूनियन किया था, 2 सेट्स का इंटरसेक्शन किया था और डिफरेंस मालूम किया था। बेटा यूनियन था द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेट्स, एलिमेंट्स को आप मिला के लिखते थे, रिपीट नहीं कर सकते थे, इत्तिसाल सेट कहलाता है। इंटरसेक्शन तखाते सेट हो गए, 2 सेट्स हैं, उनके कॉमन एलिमेंट्स को आप एक सेट में लिख लेते हैं। और यहाँ आप कलेक्टिवली यूनियन में आप कलेक्टिवली लिखते हैं, सारे दोनों सेट के मेंबर्स को इकट्ठे मिला के लिखते हैं, लेकिन रिपीट कोई एलिमेंट नहीं होता। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं, जो 2 सेट के कॉमन एक जैसे एलिमेंट होते हैं, उनका जो सेट बनता है वो तकाते सेट या इंटरसेक्शन कहलाता है। और उसके बाद हमने 2 सेट्स का डिफरेंस मालूम किया था। यहाँ थोड़ा सा टेक्निकली इशू था कि आपका जो सेट पहले आपने इसमें दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को कट आउट किया था और रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट को एक्सप्रेस किया जाता है, डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है। a माइनस बी, तो a के बचे हुए एलिमेंट लिखे जाएंगे, लेकिन अगर b माइनस a होगा तो b के बचे हुए एलिमेंट लिखे जाएंगे। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। उसके बाद 1.3 में आपने डिसजॉइंट सेट्स, गैर मुश्तरक और ओवरलैपिंग सेट्स, मुतराकिब सेट्स आपने किए थे। डिसजॉइंट, अगर कोई 2 सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो डिसजॉइंट होंगे, लेकिन अगर किसी 2 सेट में कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे तो वो मुतराकिब सेट या ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे। 1.4 में हमने फिर यूनिवर्सल सेट सीखा था, कायनाती सेट, और हमने दिए गए सेट, यूनिवर्सल सेट का जो सब सेट दिया गया होता है उसका कॉम्प्लीमेंट मालूम किया था। एक कायनाती सेट कुछ भी हो सकता है आपके क्वेश्चन में, और दूसरे सेट उसके लाजमी सब सेट होंगे, तो आप उसका तीसरा सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट मालूम कर सकेंगे। तकमील करता है, ये तकमिला सेट कहलाता है। यानी यहाँ जो सब सेट होगा यूनिवर्सल सेट में से सब सेट के एलिमेंट को माइनस कीजिए और रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट से जो नया सेट बनेगा वो तकमिला सेट या कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहलाएगा। अब बेटा हम आते हैं आज के काम की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने पहले लिखा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये लफ्ज़ आपके लिए बेटा नया नहीं है, क्लास 6 में आप इससे मुतारिफ हो चुके हैं। जब भी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दिस वर्ड अकर्स फ्रॉम कम्यूट टू एक्सचेंज।
आपने अपनी इंग्लिश की बुक में कम्यूटर का वर्ड भी पढ़ा होगा, पैदल चलने वालों के लिए हमने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, यानी वो लोग जो अपनी जगह तब्दील कर सकते हैं। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी shows that the elements can exchange their places, but this commutative property always be expressed or deal with two elements binary systems. यहाँ हमारे पास आप देख सकते हैं दो सेट a प्लस b, दो डिजिट, दो सेट, दो नंबर a और b मौजूद है। और ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी खासियत मुबादला जिसको कहते हैं, a में अगर मैं b जमा करूं तो वही जवाब आएगा अगर b में मैं a जमा करूं। और ये काम जमा के साथ भी हो सकता है और ज़रब के साथ भी हो सकता है, एडिशन के साथ भी हो सकता है और मल्टीप्लिकेशन के साथ भी हो सकता है। a को अगर मैं b के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ बेटा, तब भी वही जवाब आएगा अगर मैं b को a के साथ मल्टीप्लाई करूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास दो एलिमेंट्स यहाँ हैं a और b, और उसी के साथ हमने काम किया, कभी जमा का कभी नफी मल्टीप्लाई का। जगह तब्दील करने से जवाब में फर्क न आए तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिफाइन होती है, एक्सप्रेस होती है, वाज़ेह होती है, दिखाई देती है। इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी आपने सीखी थी बेटा, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। एसोसिएट और समझ सकते हैं किसी के साथ मिलना, ताउन करना। इट मीन्स दिस वर्ड tells us about working with groups. आप इसको देख सकते हैं, into bracket a plus b bracket close plus c. It gives the same answer whenever we add first b plus c and add set a into the answer of b plus c. यानी हम a में b को जमा करें और उस जवाब में c को जमा करें तो वही जवाब आएगा कि अगर हम जगह तब्दील कर लें, b और c को पहले जमा कर लें और उस जवाब में a को जमा कर लें। यही काम जमा के साथ, यही काम ज़रब के साथ। इस प्रॉपर्टी को रखने वाले एलिमेंट्स जो हैं, ये हम उसको उर्दू में खासियत तलाजुम कहते हैं। इन दोनों प्रॉपर्टीज में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये दो एलिमेंट्स के साथ काम करता है, ये ग्रुप के साथ काम करता है। आप देख सकते हैं पैरेंथेसिस की तादाद आपको बताएगी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा। अच्छा, ये काम हमने जमा और ज़रब के साथ किया, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ किया। 1.5 में यही काम हम सीखेंगे इन सेट्स के साथ। ठीक है बेटा, कि अगर हम सिंगल डिजिट के साथ काम करते थे तब तो ये प्रॉपर्टीज वो स्टेटमेंट रखता था, लेकिन अब हम जो काम करेंगे यही प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन जो है वो हम करेंगे सेट्स के साथ। तो हम अपने काम की इब्तिदा करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 1.5 में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में है इफ a इज इक्वल टू -1 -2 -3, b इज इक्वल टू -1 -4 -5 -6 एंड c कंसिस्ट ऑफ 0 -1 -2 -3 एंड -4, देन वेरीफाई द फॉलोइंग। यानी कुछ स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, इसको वेरीफाई करना है। पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं, a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। आप देख सकते हैं कि हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमेशा दो एलिमेंट होते थे, तो यहाँ दो सेट की बात हुई है ए बी की। हम इसी सवाल को बोर्ड पे करते हैं बेटा जी। आप देख सकते हैं यूनियन का काम आप एक्सरसाइज नंबर 1.2 में कर चुके हैं। यही तरतीब थी, हमने सेट ए पहले लिखा, यूनियन का सिंबल यूज किया, सेट बी लिखा। इसका जवाब आप जानते हैं ना बेटा? जी हाँ, आपको कलेक्टिवली सारे एलिमेंट्स के सेट में लिखना होगा। तो हमारे पास आ जाता है -1 -2 -3 -4 -5 and -6. It is the result of the first part and we have to write it down with the Roman 1. ठीक है? अच्छा, अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप की तरफ, B union A. Again we have to write down the B first. In the first part we have written set A first because A union B, then B. और अब हमको क्या करना है बेटा? We have to write down set B first. -1 -4 -5 and -6, then sign of union, then we have to write down set A -1 -2 and -3.
जवाब इसका वही होगा, आप जानते हैं ना, -1 इज कॉमन, देन -2, देन -3, देन -4, देन -5, देन -6। ये आपका पुराना ही काम है, रिविजनरी वर्क हो रहा है, आप जानते हैं बेटा। 1.2 का रिविजन है ये आपका आंसर नंबर 2, यानी रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2। अब रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 क्या बताता है आपको? रिजल्ट 1 एंड 2 शोज, यानी वो स्टेटमेंट जो है वो देखिए सेम आंसर आ रहा है दोनों का, 1 2 3 4 5 एंड 6। शोज ये स्टेटमेंट ठीक है, शोज ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। हेंस नतीजा आप क्या निकालते हैं बेटा? इसका नतीजा इसका हमारे पास ये आता है बेटा कि ये जो यूनियन का ऑपरेशन हमने किया है दोनों के दरमियान, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है। आपको इस पूरी वर्किंग को एनालाइज करना है, ठीक है बेटा? तो आप क्या लिखेंगे? हेंस ऑपरेशन, ये क्या कहलाते हैं? हमने कहा था ना, सिखाया था, ये ऑपरेशंस हैं सारे, ऑपरेशंस ऑफ यूनियन, क्योंकि दोनों में आपने यूनियन ही किया है। इस यूनियन को आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ब्लैक से भी शो कर सकते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स, क्या है बेटा? ये इन दोनों में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ऑपरेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट इज कम्यूटेटिव। ठीक है बेटा? इस बात को वजाहत करना बस बहुत जरूरी है, ठीक है? और आखिर में आप मजीद अगर अपनी बात को एक्सप्लेन करना चाहें, द स्टेटमेंट इज वेरीफाइड, द स्टेटमेंट इज वेरीफाइड। ठीक है बेटा? काम इसमें वही है जो आप अपनी प्रीवियस एक्सरसाइजेस में करते रहे हैं। कहीं यूनियन आएगा, कहीं इंटरसेक्शन आएगा, कहीं डिफरेंस आएगा, कहीं कॉम्प्लीमेंट सेट आएगा, लेकिन उसमें आपको रिजल्ट निकालना है कि कौन सी प्रॉपर्टी दोनों में से है, कम्यूटेटिव हो रही है या एसोसिएटिव हो रही है, और फिर वो जो स्टेटमेंट सवाल में मौजूद है वो वेरीफाई हो रहा है, यानी सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। एक सवाल हमने आपको बोर्ड पे सिखा दिया, अब हम इसी का रिटन वर्क आपको कॉपी में दिखाते हैं बेटा, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको अपनी कॉपी में इसको डिमॉन्स्ट्रेट कैसे करना है। तो हम अपने कॉपी के काम की तरफ आते हैं बेटा। बेटा आपने अपने अर्थमेटिक के लिए एक सेपरेट कॉपी बनाई थी। अगर उस नोटबुक में आपके पास जगह है तो फिर अगले खाली सफ़े की फ्लैपिंग कीजिएगा, उस पर सेकेंड टर्म लिख दीजिएगा और अपना काम शुरू कर दीजिएगा। मेरे पास वो कॉपी अवेलेबल नहीं है, नई वो कॉपी मेरी ख़त्म हो गई, मैंने नई कॉपी बनाई और इसी तरह से मैंने इंडेक्स फिल किया। आप आपके पास अगर पुरानी कॉपी में काम है तो पुराने ही इंडेक्स में हाईलाइट कर दीजिएगा सेकंड टर्म और उसके नीचे काम कर लीजिएगा। डेट डाल दी, हमने एक्सरसाइज का नंबर लिखा और हमने अपना काम शुरू किया। ईसवी तारीख डाल दी, इस्लामी तारीख डाल दी, पेज नंबर डाला, एक्सरसाइज नंबर। ये एक्सरसाइज हमारे पास कौन सी है बेटा? जी हाँ, बिल्कुल सही, 1.5। क्वेश्चन हमने उतार लिया। ये सवाल मैंने आपको बोर्ड पे सिखाया। ए यूनियन बी, बी यूनियन ए बराबर है और उसको हमने सिंप्लीफाई किया, सोल्यूशन उसका निकाला। हमने पहले ए यूनियन बी का रिजल्ट निकाला, फिर बी यूनियन ए का रिजल्ट निकाला। दोनों रिजल्ट सेम थे तो हमने लिख दिया रिजल्ट 1 and 2 show that A union B is equal to B union A. Hence operation of union of sets is commutative. हाँ, पहचान गए थे कि दो एलिमेंट के साथ काम है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो हो रही है। स्टेटमेंट इज वेरीफाइड। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में यूनियन की बजाय सवाल किसका है? डिफरेंस का है। आप जानते हैं ना बेटा ये डिफरेंस का साइन, B माइनस सी इज नॉट इक्वल टू C माइनस बी। स्टेटमेंट में कह रहा है कि B माइनस सी C माइनस बी के बराबर नहीं है, तो हमने पहले सेट B लिखा, माइनस किया, सेट C लिखा, दोनों के कॉमन एलिमेंट को कैंसिल आउट हमने किया। अब रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ B लिखे जाएंगे, ठीक है, तो वो हमारा रिजल्ट 1 हो गया। C माइनस बी में भी
दोनों के कॉमन एलिमेंट को कैंसिल आउट किया, रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ सेट सी लिखे जाएंगे। हम देख सकते हैं पहले का जवाब b माइनस सी में -5 -6 है, जबकि c माइनस b का जवाब 0 -2 -3 है, यानी बोथ द रिजल्ट आर नॉट कॉमन। रिजल्ट 1 and 2 show that b minus c is not equal to c minus b, hence the difference of set is not कम्यूटेटिव, यानी जब भी हम सेट्स का डिफरेंस निकालेंगे उनमें कभी भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी। जब भी यूनियन हम निकालेंगे तो वो यूनियन में हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्सप्रेस आउट होगी, उसमें मौजूद होगी, नज़र आ रही होगी आपको। लेकिन डिफरेंस ऑफ द सेट्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिफरेंस ऑफ द सेट नहीं रखते। जो स्टेटमेंट नेगेटिव दिया हुआ है वो वेरीफाइड हो गया कि इन्होंने सही बात कही है। ठीक है बेटा, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब आप यहाँ देख सकते हैं बेटा, इनटू ब्रैकेट ए यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज यूनियन बी, यहाँ 2 के बजाय कितने एलिमेंट यूज हो रहे हैं बेटा? 1 2 and 3। दूसरी साइड पे भी, इक्वेशन के दूसरी साइड पे भी इनटू ब्रैकेट सी यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन ए। हमने आपको सिखाया अभी कि जब 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ काम होगा, यानी ग्रुप्स में काम होगा, तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। तो यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बजाय ये 3 सेट जो हैं वो क्या रखते हैं, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए उनको मेंशन किया गया है कि ए यूनियन सी यूनियन बी का जवाब बराबर है सी यूनियन बी यूनियन ए के। हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। आप जानते हैं जो चीज़ पैरेंथेसिस के अंदर यानी ब्रैकेट के अंदर होती है उसे पहले हल किया जाता है। पहले हम करेंगे ए यूनियन सी को हल। सेट ए यूनियन सेट सी, जवाब आ गया 0 -1 -2 -3 -4। इस जवाब को का यूनियन मालूम किया जाएगा किसके साथ बेटा? सेट बी के साथ। इस जवाब को ए यूनियन सी के आंसर को, जवाब को बी के साथ उसका इत्तिसाल किया जाएगा, मिलाया जाएगा। आप देख सकते हैं इस आंसर के साथ मैंने सेट बी लिख दिया और दोबारा इनकी भी यूनियन मालूम किया और ये रिजल्ट आ गया। रिजल्ट 1 आ गया, 0 1 -1 -2 -3 -4 -5 and -6। अब आता है सी यूनियन बी इनटू ब्रैकेट, पहले आपने सी लिखा, ठीक है। यहाँ क्योंकि हमारे दूसरे पार्ट में पैरेंथेसिस के अंदर सी यूनियन बी है तो हम पहले सी यूनियन बी को सॉल्व करेंगे। सेट सी लिखा, उसका यूनियन बनाया सेट बी के साथ, जवाब आया 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस आंसर का यूनियन हम सेट ए के साथ करेंगे। तो ये आंसर लिख दिया, यूनियन और सेट है -1 -2 and -3। इन दोनों को यूनाइट किया, यूनियन निकाला, जवाब वही रहा जो रिजल्ट नंबर 1 था, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6। यूनियन करना आपको आता है, इंटरसेक्शन करना आपको आता है, डिफरेंस निकालना आपको आता है। ये काम पूरे रिविजनरी काम है, लेकिन आपका काम इस एक्सरसाइज में उसका तज्जिया करना है। तज्जिया क्या कर रहे हैं आप कि रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 का तज्जिया। पार्ट 1 का जवाब रिजल्ट 1 कहलाएगा, पार्ट 2 का जवाब रिजल्ट 2 कहलाएगा। रिजल्ट 1 and 2 show that into bracket A union C bracket close union B is equal to into bracket C union B bracket close union A. Hence operation of union is, वहाँ हमने लिखा था commutative, यहाँ हम लिख रहे हैं associative. In sets statement is verified. इसके बाद हम इंटरसेक्शन के काम का एक सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। पहले जो हमने यूनियन निकाला था, अब बी यूनियन सी के बजाय बी इंटरसेक्शन सी। आप जानते हैं इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं, 1 और 4 दोनों सेट में मौजूद है, मैंने कॉमन लिख दिया। सी इंटरसेक्शन बी में 1 and 4 अगेन कॉमन है, हमने कॉमन लिख लिया। अब ऑब्जर्व कर सकते हैं कि द रिजल्ट इज सेम। रिजल्ट 1 -1 -4, रिजल्ट 2 -1 -4। Result 1 and 2 show that B intersection C is equal to C intersection B. आप फिर भी अगली बात ये चेक करते हैं कि यहाँ 2 एलिमेंट्स पे काम हो रहा है। 2 एलिमेंट्स पे काम हो रहा है, इसका मतलब है बेटा कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी? जी हाँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम लिखते हैं hence operation of intersection of set is commutative. Statement is verified. हमने ये तज्जिया किया कि जब
दो या दो से ज़्यादा सेट्स के दरमियान यूनियन या इंटरसेक्शन निकाला जाए तो वो सेट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी रखते हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी रखते हैं। ठीक है बेटा, ये दोनों सवाल आपको बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम डिफरेंस निकालते हैं तब डिफरेंस निकालने में ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी बेटा, ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, हम अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं 9 में। यहाँ हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे काम करेंगे। आप देख सकते हैं 3 सेट मौजूद हैं और इंटरसेक्शन पे काम करेंगे। पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला जिसका जवाब -1 आया। फिर हमने ए इंटरसेक्शन बी को इंटरसेक्ट किया सी के साथ, सेट सी लिखा और जवाब हमारे पास -1 आ गया। इसी तरह पहले दूसरे पार्ट के लिए पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाला जाएगा, उसका जवाब -1 -4 आया और जब उसको सेट ए के साथ इंटरसेक्ट किया उस आंसर को तो यहाँ कॉमन एलिमेंट -1 आया। तो दोनों के आंसर सेट 1 रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 दोनों सेम है। रिजल्ट 1 and 2 शो दैट इंटू ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू इंटू ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन ए। Hence operation of intersection is associative in sets and the statement is verified. Are you getting बेटा? उम्मीद करते हैं आपको ये काम समझ आ गया होगा। इसके बाद अब अगला काम पार्ट बी आप खुद से करेंगे। यहाँ भी कुछ पहले कुछ सेट दिए गए हैं। यहाँ अभी हमने यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस के साथ काम किया। अब आपको वही काम किसके साथ करना है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स के साथ। ये काम भी आप एक्सरसाइज नंबर 1.4 में कर चुके हैं। उसी तरीके से काम कीजिए और उसके बाद बताइए कि स्टेटमेंट वेरीफाइड होता है कि नहीं होता। आप देखते हैं यू इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5 नल सेट। इस बात को प्रूफ करना होगा। यू इंटरसेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू बराबर है यू माइनस यू, यानी इस डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू बराबर है खाली सेट के। कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू कैसे मालूम किया जाता है? यू माइनस यू के साथ, यानी सेट यू माइनस सेट यू, दो सारे एलिमेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा तो खाली सेट बचेगा। इसका मतलब है स्टेटमेंट वेरीफाइड है। आप इसी तरह से 5 का कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं कि सेट यू होगा। आप इस सॉल्व करके सोल्यूशन निकाल के चेक कीजिए। यहाँ आपको क्या काम करना है? ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बराबर है सेट यू के। तो पहले आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालिए, उस जवाब के साथ सेट यू को यूनाइट कीजिए, आपको पता चल जाएगा यूनिवर्सल सेट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगले में बी इंटरसेक्शन, यहाँ यूनियन के साथ काम किया, यहाँ इंटरसेक्शन के साथ। कॉम्प्लीमेंट भी है और इंटरसेक्शन भी है। पहले बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम कीजिए, उस जवाब को सेट बी के साथ इंटरसेक्ट कीजिए। किताब के मुताबिक खाली सेट जवाब आना चाहिए। अगर ये खाली सेट आता है तो स्टेटमेंट वेरीफाई हो जाएगा। अगले सवाल में अगेन यूनियन और इंटरसेक्शन अलग अलग दोनों साइडों पे एक जगह यूनियन मांगा गया, एक जगह इंटरसेक्शन हो रहा है, मगर तरीक़ेकार मुख्तलिफ है। जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर होती है उसे पहले किया जाता है। ए यूनियन बी सिंपल मालूम कीजिए पहले, ठीक है। सेट ए लिखिएगा, फिर सेट बी लिखिएगा और ए यूनियन बी मालूम कर लीजिएगा। जो जवाब आएगा उसको यू के साथ माइनस कीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी पूछा गया है, तो पहले यूनियन निकलेगा, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकलेगा। वो जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट 1 होगा। दूसरे हिस्से में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन विद कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब यहाँ उल्टा काम होगा, पहले आपको कॉम्प्लीमेंट मालूम करने हैं क्योंकि कोई ब्रैकेट का साइन नहीं है। छोटी छोटी बातें मैं बता रही हूँ, उसको समझ लीजिए बेटा। यहाँ ब्रैकेट के अंदर कोई साइन नहीं था, तो जो ब्रैकेट के अंदर काम था उसको आपने पहले करना था, ठीक है बेटा। और जवाब को यूनिवर्सल सेट के साथ कॉम्प्लीमेंट निकालना था। यहाँ पहले इनके कॉम्प्लीमेंट अलग अलग मालूम किए जाएंगे, यू माइनस ए यू माइनस बी। जो जवाब आएगा उसका इंटरसेक्शन मालूम किया जाएगा। अगर दोनों के आंसर बराबर होंगे तो स्टेटमेंट सही होगा। इसी तरह से हमारा आखिरी सवाल, उसके अंदर भी पहले आपको ए और बी का इंटरसेक्शन मालूम करना है बेटा, ठीक है, और उस जवाब का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। दूसरे पार्ट में पहले ए का कॉम्प्लीमेंट, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट, और जो दोनों के ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट आएंगे उनका यूनियन निकालना है। अगर रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 सेम होगा तो स्टेटमेंट वेरीफाई होगा। ये काम आपको खुद से करना है इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद करते हैं आज का ये काम आपको समझ आ गया होगा। आपके लिए हम
होमवर्क लिख देते हैं बोर्ड पे। उम्मीद करते हैं आपको ये काम समझ आ गया होगा और हमारी अगली क्लास में अपने मुकम्मल रिटन वर्क के साथ मौजूद होंगे। हम आपको आंसर्स शो कर देंगे, उससे आप अपने काम को टैली कर लीजिएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।